नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य कमलेश मिश्र जी, संस्थापक वैदिक घनाथ। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करते हैं पंचांग और ग्रह गोचर के बारे में। सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं क्या कुछ कहता है आज का पंचांग। जी, INH के दर्शकों को सुबह की राम राम। आप सबका दिन शुभ मंगल में हो। आज 28 मई 2024 है। आज का दिन मंगलवार है। आज का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा और आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। आज का राहु काल है 3:40 से 5:30 के मध्य। तो ये बात हुई आज के राहु काल और आज के पंचांग के बारे में। अब चर्चा कर लेते हैं आज के विषय के बारे में। आज का हमारा विषय है रोग, ऋण, शत्रु से छुटकारा। ये तीनों ऐसी परेशानियां हैं जिसके कारण आपका जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। पंडित जी से समझ लेते हैं किस तरीके से इस विषय को हम समझे। पंडित जी जी, दरअसल आजकल जैसा आपने कहा कि आज हर व्यक्ति इन तीनों ही चीज़ों से जूझ रहा है, रोग से, ऋण से और अपने शत्रुओं से। क्योंकि मानवता अब रही नहीं, बहुत ही ज़्यादा अधोगति की तरफ है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पीड़ित अनुभव करता है समाज से भी। तो जातकों की पत्रिका में 6वां स्थान जो होता है वह रोग, ऋण और रिपु का होता है। इन स्थानों में अगर कोई भी स्थिर लग्न है, जैसे 2, 5, 8 और 11, इन लग्नों के साथ में अगर कोई ग्रह हैं, विशेषकर खराब ग्रह, क्रूर ग्रह, मंगल हैं, शनि हैं, इस प्रकार के, तो ऐसे व्यक्तियों को ऋण लेने से बचना चाहिए। वह कभी भी उस ऋण को नहीं चुका सकते या बहुत लंबे अंतराल तक वह ऋण कर्ज चलता है। इसी प्रकार से रोग के लिए भी है। अगर यह इस प्रकार क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं या नीच के ग्रह बैठे हैं, लग्न का कोई भी मालिक अगर 6वें घर में या 6वें घर का मालिक, रोग स्थान का मालिक लग्न में है, तो ऐसा व्यक्ति रोग से पीड़ित होता है, डॉक्टरों के चक्कर लगाता है या फिर उसे मिसगाइड उपचार मिलता है। इसी प्रकार से है कि देखिए, हम लोग जिसको माता पिता को भगवान की तरह मानते हैं, कई बार लोगों का प्रश्न आता है कि कई 4 संतानें अगर किसी माँ बाप को हैं तो वो भी समयानुसार अब बदल जाते हैं और बच्चों में विभेद करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अपने ही शत्रु बन जाते हैं, भाई भाई ही शत्रु हो जाते हैं। इस प्रकार यह दोष और प्रभावी होता है हमारे जीवन में और जीवन अस्त व्यस्त होता है। जी, तो ये दोष प्रभावी होता है और जीवन अस्त व्यस्त होता है। उपाय क्या कुछ करना चाहिए पंडित जी की इस तरीके की परेशानियां ना आए? अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग उपाय बताएं। जैसा कि मैंने बोला कि लोग आजकल कर्ज लेकर के सभी कार्य करते हैं, इससे बचे। अगर उनके कुंडली में ये ग्रह हैं तो वो कोशिश करें कि भरसक उनको कर्ज ना लेना पड़े, और अगर बहुत आवश्यकता हो तो सूक्ष्म लें। पहले तो स्वयं का ही बचाव रखें। दूसरा है, यदि इन तीनों प्रकार के एक सामूहिक उपाय बताते हैं जो लोगों को सरल हो, सहज हो और बिना खर्च के हो, तो ऐसे लोगों को नित्य अपने जीवन में दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच का वर्णन है। दुर्गा कवच का पाठ करने से हमारे बॉडी के एक एक अंग की दैवी शक्तियां हमारी रक्षा करती हैं, हमें बचाती हैं, और साथ में इन प्रकार की जो इन तीनों प्रकार की पीड़ा है, रोग, रिपु और ऋण, इनसे हमें काफी निजात मिलती है। नित्य प्रति व्यक्ति को अपने जीवन में, व्यवहार में भी इन चीजों से बचना चाहिए। अगर रोग से संबंधित कोई भी तकलीफ बॉडी में हो रही है तो अपने मन को रोकें और खान पान का ध्यान रखें। साथ में अगर किसी से शत्रुता है, उनसे उलझे नहीं, दूरी बनाएं और
अगर कर्ज का है, ऋण का है, तो वह भी कम में गुजारा करने का प्रयास करें। यह उपाय आप दुर्गा कवच का यदि करते हैं तो काफी आपको निजात मिलेगी। जी, तो जिस तरीके से आपने बताया पंडित जी, ये भी समझ लेंगे कि ये जो तीनों परेशानियां हैं, इनमें कर्मों का कितना योगदान है? दोनों ही चीजें जुड़ी हुई हैं, हमारा कर्म भी, हमारा संस्कार भी। कई बार आजकल ज्यादातर लोग संस्कार विहीन होते जा रहे हैं और संस्कार विहीन होने के कारण उनके कर्म गलत हो जाते हैं। और जब ये दोनों चीजें गलत हो जाती हैं तब फिर आपको कोई इस दुनिया में नहीं सुधार सकता है। खुद बदलना होगा, अपने कर्मों को बिल्कुल ठीक करना होगा। कर्म के कारण ही हम ऐसे जब गलत कर्म करते हैं तब हमको इनको झेलना पड़ता है। और हमारी पत्रिका यह इंडिकेट करती है, यह मैसेज देती है, संदेश देती है। इसलिए आप अपने क्षेत्र के विद्वान पंडित जी लोगों के द्वारा इनका सही समाधान और उपाय लें, जानकारी लें और इसका अनुपालन करें। जब तक पालन नहीं करेंगे तब तक लाभ नहीं मिलेगा। जी, तो अनुपालन करें, लाभ अवश्य मिलेगा। पंडित जी, ये भी समझ लेते हैं, जिस तरीके से आपने इन तीनों चीजों के बारे में बताया, क्या जब कोई भी जातक पैदा होता है तभी से उसकी कुंडली में इस तरीके की परेशानियां आने शुरू हो जाती हैं? जातक का जन्म लेते ही पत्रिका में यह दिखता है कि व्यक्ति जीवन में क्या उन्नति करेगा, क्या अवनति करेगा, क्या ग्रोथ करेगा, क्या नुकसान होगा, क्या कमाएगा, क्या गंवाएगा, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से। तो ये तीनों ही चीजें पत्रिका के अकॉर्डिंग जो भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, वह ये देख लेते हैं कि आपका इस लेवल का, इस पैराग्राफ का, इस पैरामीटर की पत्रिका है और आपको इसमें इतना रिटर्न मिलेगा। और ऐसे लोगों को, जैसे कोई अगर कर्ज ले लिया, नहीं चुका पा रहा है, अब वह बैंक से है तो कुर्की हो जाएगी, समाज से लिया है तो आजकल लोग तो 1 रुपए के लिए जान ले लेते हैं। इसीलिए शत्रुता बढ़ती जाती है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कई बार लोग मारपीट करते हैं, फिर हमें डॉक्टर के पास जाने के। देखिए, ग्रहों का एक मैसेज है कि आप अगर इस प्रकार के धारा में जाएंगे तो उलझते ही चले जाएंगे, ऐसे मकड़ जाल में ना फंसें। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया, संतोष बहुत बड़ा सुख है। आप कम में जीने का प्रयास करिए, लेकिन बहुत कुछ व्यवस्थित करने के चक्कर में जो व्यवस्था भगवान ने दी है, यानी सकुशल हाथ पांव हैं, तो इनका सदुपयोग करें और अच्छे कर्म करके और अपना जीवन यापन करें ताकि इन दुष्प्रभाव से बचें। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक केस्या खिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैर विनाशनम। जब आप बहुत शत्रुओं से पीड़ित हों तो इसका पाठ करें मां भगवती को याद करके, इससे भी आपको निजात मिलेगी। एक मंत्र है, श्लोक है दुर्गा सप्तशती का, रोगा न शेषा नपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रितायाम ह्यश्रयताम प्रयान्ति। इसको पाठ करने से आप शारीरिक रोग से मुक्त होते हैं। और धन धान्य की वृद्धि के लिए है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इन स्तुति का, इन श्लोकों का मंत्र का पाठ करें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करें ताकि आपको इनका नुकसान ना हो पाए, इन दोषों का। जी जी, यहाँ पर एक कॉलर पंडित जी हमारे साथ ले लेते हैं। दुर्ग से हमारे साथ शिव कुमार जुड़ गया, सूर्य कुमार जुड़ गए हैं। सूर्य कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सितारों के चाल में। क्या कुछ जानना चाहते हैं? डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। बड़ी बच्ची का है, 3/8/93। 3/8/93। जन्म समय? जन्म समय 7:40 सुबह। दुर्ग भिलाई। 7:40 सुबह के? सुबह जी, दुर्ग भिलाई। क्या जानना चाहते हैं आप? ये उनका कैरियर के बारे में, आगे का क्या है, कैसा है। जी, बिटिया के करे बाद में जानना चाहते हैं। बच्ची अभी क्या कर रही है शिव कुमार जी? वो बच्ची एमए का एग्जाम दी, फाइनल एग्जाम दी है। जी, बच्ची का कैरियर तो काफी अच्छा रहेगा, कोई संशय नहीं है। बच्ची को पेट से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है,
तो इसका उनको विशेष ध्यान रखना है। विशेषकर जंक फूड, चाइनीज फूड खाने से उनको बचना चाहिए। राहु नीच का है, पेट में सुख स्थान में चौथे घर में, तो ये अच्छा है, ये खराब है। और करियर वाइज काफी अच्छी स्थितियां हैं। विवाह के बाद ज्यादा इनके जीवन में स्थिरता और स्टेबिलिटी आएगी। इनके पत्रिका में बुध और शुक्र एक जगह बैठे हुए हैं, बहुत न्यूट्रल योग बनाते हैं। जब कोई भी चीज इनको अच्छी भी मिलनी होती है तो वहां पर कुछ नकारात्मक भाव, निगेटिव या फिर एक्सपेक्टेशन से औसत रिजल्ट मिलता है। इसके लिए ये इसका शांति पूजा भी इनके लिए करा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इनका भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत अच्छा समय इनका चल रहा है। ठीक है जी पंडित जी, एक और कॉलर ले लेते हैं। कांकेर से प्राची हमारे साथ जुड़ गई है। प्राची, सितारों की चाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ जानना चाहती है, डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे लिए अभी आगे फ्यूचर में व्यवसाय अच्छा रहेगा या फिर जॉब अच्छी रहेगी। अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 20/12/86। 20/12/86। जन्म समय? जन्म समय 3:15 बजे सुबह। जी, और जन्म स्थान? जन्म स्थान भानु प्रतापपुर। भानु प्रतापपुर। तो आप बिजनेस करना चाहती है, उससे रिलेटेड सवाल करना चाह रही हैं पंडित जी? आपने 20/12 बताया है ना? जी, 20/12/86। जी, निश्चित तौर पर आप व्यापार करेंगी क्योंकि स्थिर करियर का योग बहुत कम दिखता है। तो हो सकता है, या फिर आप ऐसा काम करेंगी जहां बहुत ट्रांसफरेबल जॉब हो, और ऐसा शायद एक महिला के लिए कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप कोई व्यापार ही करेंगी घर से रह करके, और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, तो व्यापार ही करेंगे आप घर से रहकर, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। एक बार फिर से विषय पर लौट चलते हैं। पंडित जी, ऋण एक ऐसी समस्या है जिसमें यदि कोई फंसता है तो फंसता चला जाता है। रोगों का इलाज हो सकता है, शत्रुओं से दूरी बनाकर आप दूर रह सकते हैं। ऋण से दूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या कोई ऐसा ठोस उपाय आप बताएं? जी, एक तो जिनकी कुंडली में एक और जान लें कि मंगल अगर 6वें स्थान में है तो ऋण को, कर्ज को बढ़ाता ही चला जाता है। और एक कोई ऐसी बीमारी देता है जो जन्मजातीय होती है, जो अंतिम तक उसका इलाज बहुत संभव नहीं हो पाता है। दूसरा, इसमें शनि यदि बैठा हुआ है 6वें घर में तो, और वो भी लग्न का होकर हो, तब तो फिर और ही मुश्किल है। तो इस वजह से बहुत नुकसान होती है। और इसके लिए उपाय ये है, एक दूसरा और उपाय है, भगवान शिव की आप आराधना करें और उनको समी पत्र चढ़ाएं, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, या ओम नमो भगवते रुद्राय का जप करें, या ओम जूम सह पालय पालय सह जूम ओम, इस मंत्र का जप करें। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र के साथ में भगवान शिव की आराधना यदि आप करते हैं, काफी हद तक आपको निजात मिलेगी। और जब कभी भगवान कृपा करेंगे तो आपके पास अचानक धन का भी योग बनेगा, जिससे आपको कर्ज मुक्ति से मिलने की संभावना रहेगी। जी जी, अब बात रोगों की कर लेते हैं पंडित जी। जिस तरीके से रोग है, कई बार बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। दवाइयाँ चल रही है, इलाज चल रहा है, लेकिन उसका फल नहीं मिलता है। उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? उसका एक तो बहुत बड़ा, बहुत विडंबना है और बहुत बेहद लोगों के हित का आपने प्रश्न किया है हमारे समाज में, कि आज नकली दवाइयां हैं और गुमराह करने वाले संस्थान हैं, डॉक्टर्स हैं, और सामाजिक रूप से इंसान बहुत चूसा जाता है। जितनी उसको बीमारी नहीं होती, उसकी बीमारी को उतना गुना बढ़ा करके पेश किया जाता है। इससे सबसे बड़ा एक रीजन ये है, हमने अब तक पाया है, जितनी भी हमारे पास पत्रिका कुंडली आती हैं, लोगों की यदि समस्याएं रोग की कम भी हैं कुंडली में, लेकिन फिर भी चूंकि ज्योतिष से जुड़ा हुआ विषय है, इसके लिए है कि आपकी पत्रिका में जो भी रोग का कारण बन रहा है, अब चूंकि सबकी कुंडली अलग है, तो उसके देवता का अनुष्ठान, जप, पूजा नित्य नैमित्तिक आपको रोज करना चाहिए।
ऐसा करने से वह ग्रह कमजोर पड़ता है या वह ग्रह आपके अनुकूल शुभ और कृपा दृष्टि प्रदान करता है। इससे काफी हद तक निजात मिलती है। दूसरा है, आप अपनी दिनचर्या के बहुत पंक्चुअल हों। आप एकदम से ऐसा दिनचर्या का चुनाव करें, ऐसा रूटीन बनाएं कि सब चीजें समय से हों, व्यवस्थित हों और संतुलित हों। इससे काफी निजात मिलेगी। जी जी पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोविंद दास जोधपुर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कुछ जानना चाहते हैं गोविंद जी? सवाल पूछ लीजिए डेट ऑफ बर्थ के साथ। गोविंद जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो गोविंद जी आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। आप जो भी जानना चाहते हैं एक बार फिर से कॉल कर सकते हैं। पंडित जी, एक बार फिर से हम सब्जेक्ट की ओर दौड़ते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शत्रु की। शत्रु तो कई बार ऐसा होता है जो हमारे बहुत सगे हैं, हमारे साथ घूम रहे हैं और हमारे पास बैठे हैं, पता चलता है वही हमारे लिए शत्रु है, वही हमारी पीठ पर झुरा खोप रहे हैं। उन लोगों से कैसे बचा जाए? कहावत है, मुख में राम बगल में छुरी। आज एकदम ऐसा ही हो रहा है। मैंने एक अपनी नया संज्ञा बनाया है जो मैं कई बार टीवी में कह चुका हूं, अपने चैनल के माध्यम से कहता हूं, समाज में प्रवचन स्पीच में कहता हूं। एक शब्द है इंग्लिश में फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब अब फ्रेंड मित्र नहीं रहा, फ्रेंड का मतलब है फ्रॉड। तो सबसे ज्यादा धोखा हमें अपने उन दोस्तों से मिलता है जो हमारे फ्रेंड हैं, साथ में हमारे अपने भी शत्रु हो जाते हैं। ईर्ष्या, मनुष्य इसी के कारण अनेक प्रकार के दुखों से दुखित है। क्योंकि व्यक्ति जो बीज बो रहा है, जिस तरह का माहौल बना रहा है, वह भूल जाता है कि उसके बच्चों को वो नुकसान जाएगी। और शत्रुओं से तो बहुत बड़ी समस्या है आज की कि व्यक्ति जब भी सोचता है मैं सुधर जाऊंगा तो अपना ही मित्र बनकर के अपने से ही कुछ ले लेगा और फिर धोखा दे देगा। उसके मन में साइकोलॉजिकली ऐसा बना है कि ठीक है इसको हम घुमा देंगे। और सबसे ज्यादा होता है आजकल लोग तब धोखा खाते हैं जब कोई भी चीज बिना लिखित कमिटमेंट के वो निभाते हैं तो वहां बहुत बड़ा उनको नुकसान झेलना पड़ता है। शत्रुओं से बहुत संभल करके रहना चाहिए। अति आत्मविश्वास अपने आप में रखें लेकिन दूसरे पर बिल्कुल भी ना रखें। मैं आपको यही सलाह दूंगा। भगवान पर भरोसा रखिए, उससे बहुत अच्छा है। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, बहुत अच्छा कहा है। सोचिए कितने बड़े साहित्यकार थे तुलसीदास जी ने। कब कहा है, बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनिदे विधाता। भले भगवान नरक दे दें लेकिन दुष्ट ना दें, क्योंकि नरक एक ही बार होगा। दुष्ट रोज नरक जैसा माहौल पैदा करेगा। इसलिए ऐसे दुष्टों से सतर्क रहें और सावधान रहें। आपकी सजगता ही आपको इससे बचा सकती है, सुरक्षित रह सकती है। जी जी, कई बार पंडित जी सजगता तो रहती है लेकिन हम विश्वास इतना कर लेते हैं लोगों पर, उस विश्वास का जब वो टूटता है तो बेहद दुख होता है। उस दौरान क्या करना चाहिए? ज्योतिष उपाय कुछ ऐसा कि हमें पहले से पता हो कि किससे दोस्ती अच्छी है, किससे दोस्ती अच्छी नहीं है? देखिए, पत्रिका के अकॉर्डिंग ये होता है। अगर हम इसको ये देखें कि कौन से ग्रहों से है, जैसे आजकल राशि, आजकल नाम, लोगों में परिवर्तन करने की होड़, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से गलत जानकारियां लोगों को, सबको गुरु बनने की पड़ी है, किसी को शिष्य बनना नहीं, किसी को सीखना नहीं है। तो लोग क्या है, सुन सुन करके और भ्रमित होते जाते हैं। आपकी कुंडली में मित्र ग्रह जो भी आपकी राशि होगी, उससे मित्र राशि से ही दोस्ती करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी का नाम है अभय, तो उस व्यक्ति का मेष राशि, उसके स्वामी मंगल होंगे। अब मंगल का जिस ग्रह से मित्रता होगी उसी राशि के साथ मित्रता करनी चाहिए। एक चीज इसमें सबसे बड़ा उपाय है, जो लोग आज तक लोगों को छले हैं या छलने का धारणा रखते हैं, तो भगवान ने कहा है कि मित्र के साथ छल कपट करने वाले व्यक्ति को कहीं भी शरण नहीं है। जो धोखा करता है, जो छल करता है, जो गुमराह करता है, जो अपने फायदे के लिए दूसरे का लाभ ले लेता है, दूसरे को गड्ढे में डाल देता है, ऐसे व्यक्ति को जीते जी भी नरक है और मरने के बाद भी नरक है। और उसके पापों का फल उनके बच्चे ताउम्र जिंदगी झेलते हैं। ये सबसे बड़ा है। इसीलिए उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आपके जो कर्म है बच्चे ना झेलें, इसलिए आप ऐसा पाप ना करें। तो यही एक सबसे बड़ा उपाय है। जी, तो पंडित जी अब हमने विषय पर आज विस्तार से चर्चा की। अब समय हो चला है आज की दैनिक राशिफल पर चर्चा करने का। क्या कुछ कहता है आज का दैनिक राशिफल? जी,
मेष राशि जो जातक हैं, आज सुबह से ही उमंग और उत्साह से दिन की शुरुआत होगी और ये बहुत अच्छा है, चूंकि यह सकारात्मक वातावरण बना रहेगा और ऐसा व्यक्ति के साथ में मेडिकल से संबंधित लोगों को विशेष लाभ का भी आज का दिन है। और वृषभ राशि के जो जातक हैं, आज पढ़ाई से संबंधित विषय में व्यस्तता रहेगी। अच्छा भी है, हम जब कुछ चीज पढ़ते हैं, सीखते हैं तो वो हमारे बहुत काम आता है समय पर। साथ ही आंखों की विशेष देखभाल रखें, कहीं अचानक जल्दीबाजी में कोई चोट ना लगे, इसका ध्यान रखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए है आज विशेष ध्यान रखें, किसी भी कागजात में, पेपर में बिना पढ़े हुए साइन ना करें। कई बार लोग ऐसा बात में उलझा करके पेपर में साइन ले लेते हैं जो आपके लिए बड़ा नुकसान होगा या फंसा सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए है आपका दिन बहुत शुभ है। जब हमारा दिन शुभ हो तो सराउंडिंग चारों तरफ से अच्छे मैसेज संदेश आते हैं। साथ में हमें ये ध्यान देना है, किसी भी विषय में बोलने से पहले अध्ययन कर लें ताकि कुछ बात चूक से गलत ना निकल जाए, सावधानी बरतें। सिंह राशि के जातकों के लिए है आज आप अधिक आवेश में आकर के काम बिल्कुल भी ना करें, जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें और बहुत संभल करके कदम उठाएं, आत्मविश्वास बनाए रखें, धैर्य से काम लेना आपके लिए शुभ है। कन्या राशि के जातकों के लिए है दूसरों को प्यार और सम्मान दें, ऐसा करना और आपके लिए कई गुना रिटर्न लेकर के आएगा। साथ में जब लोगों की ब्लेसिंग मिलती है तो हमारा दिन और शुभ मंगलमय हो जाता है, किसी से भी नाराज ना हो। तुला राशि के जातकों के लिए आज है कि आज आपको पुराने कर्म का लाभ मिलेगा। यदि आपने कुछ नेकी किया है पीछे तो उसका आज आपको लाभ मिलेगा, सम्मान मिलेगा और चिंतन करना आपके लिए बहुत शुभ लक्षण है दूसरों के हित के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए है कि आज परिस्थिति में सुधार होगा, नए कार्य की रूपरेखा बनेगी, नए कार्य संपन्न होंगे और इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। जब तक कार्य संपन्न न हो तो अपनी बात किसी से शेयर ना करें। धनु राशि के जातकों के लिए आज आप किसी को भी उधार ना दें, क्योंकि आज अगर उधार आप देते हैं तो वो समय पर आपको मिलने की संभावना नहीं के बराबर है। सेकंड हैंड चीज लेने से बचें, पुरानी चीजें आपके पीछे दोष ला सकती हैं। मकर राशि के जातकों के लिए है कि कला से जुड़े हुए लोग हैं तो उनके लिए बेहद खास दिन है। नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नई जगह अपने कला को दिखाने का अवसर मिलेगा और आपके कार्य की सराहना होगी, ये आपका सबसे बड़ा रिटर्न है और शुभ है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यदि आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, समय आ गया है कि अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो कर लीजिए, यह आपके पक्ष में होगा, दिन बेहद शुभ है। मीन राशि के जातकों के लिए आपसे किसी को बड़े बुजुर्ग का अपमान ना हो, यह विशेष ध्यान दें, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे भाग्य को बढ़ाता है, तो हमको उनका आशीर्वाद लेना है, सेवा भावना आपको रखनी है, यही सफलता का मूल कारण है। जी, तो ये बात हुई आज के 12 दैनिक राशि फलों के बारे में, विस्तार से पंडित जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हमने विषय पर भी चर्चा की और राशिफल के बारे में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए सितारों की चाल में बस इतना ही। देखते रहिए IANS 24/7। नमस्कार।